अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। अच्छा व्यूवर्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो ये है कि हम कंट्रोल ए टू कंट्रोल जेड शॉर्ट कीज़ का आपको बताएंगे कि ये किस मकसद के लिए यूज़ होती हैं। एक्सेल में इनका क्या यूज़ है, वैसे इनका क्या यूज़ है, मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। तो चलें व्यूवर्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो व्यूवर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जिस शॉर्ट की के बारे में बात करेंगे वो है कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए बेसिकली जो यूज़ होती है वो होती है हमारा टेबल एरे, अपना टेबल रेंज, उसके अलावा टेक्स्ट जहाँ पर लिखे हुए हैं उन्हें ऑल टू ऑल सेलेक्ट करने के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पर टेबल पे हूँ, मैं यहाँ पर कंट्रोल ई शॉर्ट की ए शॉर्ट की यूज़ करूँगा तो हम देखेंगे हमारा फुल टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अब हम इसकी मदद से फुल शीट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारी सेकंड शॉर्ट की है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी बेसिकली जो यूज़ होती है किसी टेक्स्ट किसी नंबर को बोल्ड करने के लिए, यानी कि उसका बोल्ड, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ, टाइप करने के बाद मैं कंट्रोल बी की मदद से, जैसे कि मैंने अपना नाम टाइप किया एहसन जावेद लिखने के बाद मैं इसे कंट्रोल बी करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारे ये जो टेक्स्ट है उसके स्टाइल में, उसके साइज़ में काफ़ी फ़र्क आपको महसूस होगा। यानी कि हम अपने टेक्स्ट या फिर नंबर को बोल्ड कर सकते हैं कंट्रोल बी। इसी तरह से कंट्रोल सी, हम किसी भी अपनी चीज़ यानी कि किसी फाइल को, किसी टेक्स्ट को, किसी नंबर को कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल सी की मदद से हम किसी भी अपनी फाइल, टेक्स्ट या किसी भी चीज़ को कॉपी वगैरह कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा है जो कंट्रोल डी, ये हमारा एनी डुप्लीकेट टेक्स्ट, हमारा जो एक लाइन के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे उसके नीचे सेम वही वाला टेक्स्ट लिखने के लिए हम यूज़ करेंगे कंट्रोल डी यानी कि डाउन। इसी तरह जैसे कि मैंने 1 2 3 4 लिखा, इसे मैं कंट्रोल डी की मदद से डाउन कर सकता हूँ, प्लेस करने। इसे कंट्रोल ई का बेसिकली जो यूज़ है वर्ड में है। वर्ड में इसे इसलिए यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ एहसन जावेद। एहसन जावेद लिखने के बाद मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। आफ्टर सिलेक्शन मैं इसे कंट्रोल ई की मदद से इसे सेंटर में सेट कर सकता हूँ। इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं और इसे मैं सेंटर में बाय इजी मेथड सेट कर सकता हूँ। तो व्यूअर्स, हम इसे सब्जेक्ट देने के लिए किसी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा कंट्रोल एफ़ बेसिकली जो यूज़ होता है हमारा फाइंड के लिए यूज़ होता है। जैसे कि मैं कंट्रोल एफ़ करूँगा तो फाइंड सेटिंग आ जाती है। इसमें मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे कि मैं जेड लिख देता हूँ। जेड लिखने के बाद मैं फाइंड करूँगा तो यहाँ पर जहाँ पर भी वो जेड लिखा हुआ है वो हमें दिखा देगा कि यहाँ पर जेड लिखा हुआ है। इसी तरह से कंट्रोल जी का बेसिकली जो मकसद है वो है गो टू सेटिंग्स में ये हमें ले जाता है। ये भी बेसिक सेटिंग्स हैं। और हमारा है इसके बाद कंट्रोल एच, ये की यूज़ बेसिकली होती है किसी पैराग्राफ को रिप्लेस करने के लिए, ये रिप्लेसमेंट के लिए की यूज़ होती है। इसके बाद आती है हमारी कंट्रोल आई, इटैलिक टेक्स्ट। इसका भी बेसिकली जो यूज़ है वो है वर्ड में ये किसी भी वर्ड को वर्ड में भी, एक्सेल में भी यूज़ इसे कर सकते हैं। इसकी मदद से हम अपने, जैसे कि मैं वर्ड में आता हूँ वहाँ पर कंट्रोल आई की मदद से अपना फ़ॉन्ट इटैलिक कर सकता हूँ। इटैलिक थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, जो फ़ॉन्ट हमारा होता है वो टेढ़ा हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अभी हम अपनी नेक्स्ट शॉर्ट की के बारे में बात करते हैं कंट्रोल जे फॉर जस्टिफाई एनी अलाइनमेंट। ये हमारी वर्ड में बेसिकली यूज़ होती है, ये अलाइनमेंट को जस्टिफाई करने के लिए यूज़ होती है। बेसिकली जो हमारा पैराग्राफ लिखा हुआ है वो उसमें स्पेसिस किसी में ज़्यादा हैं, किसी में कम है, किसी में नहीं है, वो सारा निज़ाम वो अपना वो सेट कर देता है, उसके हिसाब से पैराग्राफ के हिसाब से उसे जस्टिफाई कर देता है। और अभी हम जिस शॉर्टकी के बारे में बात करेंगे वो है कंट्रोल के। ये होती है हाइपरलिंक पेस्ट करने के लिए, जैसा कि इसकी मदद से हम अपनी किसी भी गूगल से कोई भी लिंक इसकी जगह पे पेस्ट कर सकते हैं, हाइपरलिंक। इसका मकसद है हमारी कोई अटैचमेंट इसके साथ करना है, जिसकी मदद से हम सपोज हम एक कोई चीज़ लिखते हैं उसके आगे उसकी पिक्चर लगा देते हैं जो एक क्लिक की मदद से ओपन हो जाए। उसके बाद है कंट्रोल एल, ये बेसिकली वर्ड में यूज़ होती है। ये हम अपना मतलब जो पैराग्राफ है राइट से लेफ्ट में ला सकते हैं और कंट्रोल आर की मदद से राइट में लेके जा सकते हैं। और अभी हमारी है कंट्रोल एम। ये बेसिकली जो यूज़ होगा ये होगा मर्ज एंड सेंटर के लिए, जो हम अपना किसी भी पैराग्राफ का टाइटल देने के लिए जिसे यूज़ कर सकें। जैसे कि ये देख सकते हैं, हम इसे मर्ज कर देते हैं तो वो सेंटर में आ जाता है। तो मैंने गलती से यहाँ पर मूव लिख दिया है तो मैं इसे मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ। तो व्यूवर्स, जो हमारी नेक्स्ट शॉर्ट की है वो है कंट्रोल प्लस एन। ये बेसिकली यूज़ होती है कोई भी नई शीट ओपन करने के लिए। जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस एन करूँगा तो न्यू शीट ओपन हो जाएगी। इसी तरह से हमारी नेक्स्ट शॉर्ट की होगी कंट्रोल प्लस ओ।
ये बेसिकली ये यूज़ होगी एग्जैक्टिंग शीट ओपन करने के लिए, जो हमारी एग्जैक्ट मतलब के पीछे वाली शीट्स हैं जो पुरानी पड़ी हुई हैं वो ओपन करने के लिए। कंट्रोल पी है, कंट्रोल पी बेसिकली यूज़ होगी कंट्रोल प्रिंट के लिए, प्रिंट निकालने के लिए। कंट्रोल क्यू है, ये यूज़ होगी बेसिकली होगी ये वर्ड में इसका यूज़ इस तरह से होगा कि जो भी हमने कंट्रोल यू किया है, अंडरलाइन किया है, कंट्रोल आई किया है, इटैलिक किया है, ऑप्शन कुछ भी लगाया है, वो हम इसे कंट्रोल क्यू की मदद से तमाम अपनी फॉर्मेटिंग को ख़त्म कर देंगे। इसी तरह से आप नीचे आ जाएं कंट्रोल आर की मदद से हम अपने पैराग्राफ को राइट की तरफ लेके जा सकते हैं। जैसे कि मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, आफ्टर सिलेक्शन मैं इसे कंट्रोल आर की मदद से राइट ले जाऊँगा। तो व्यूअर्स इसी तरह से हमारी नेक्स्ट शॉर्ट की है कंट्रोल एस। ये तो आपको पता ही होगा, किसी भी शीट को सेव करने के लिए कंट्रोल एस यूज़ होता है। और कंट्रोल टी बेसिकली यूज़ होता है टेबल बनाने के लिए। एनी कुछ भी आपने लिखा हुआ है उसका अगर आप टेबल बनाना चाहते हैं तो आप रेंज को सिलेक्ट करें, जिसका जैसे कि मैं 1 2 3 4 जैसे ऊपर लिख लेता हूँ, कॉलम में 1 2 3 4 लिख के इन्हें मैं पहले सिलेक्ट करता हूँ। आफ्टर सिलेक्शन में कंट्रोल टी शॉर्ट की यूज़ करूँगा और ओके कर दूँगा। ये देख सकेंगे आप यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिकली फिल्टर लग के एक टेबल बन जाएगा। कंट्रोल यू फॉर अंडरलाइन, ये होगा यूज वर्ड में। किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए आप वर्ड में कंट्रोल यू शॉर्ट की यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं पैराग्राफ सेलेक्ट करता हूं और कंट्रोल यू करता हूं, आप देखेंगे, थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं ताकि आपको नजर आए, आप देखेंगे कि ये अंडरलाइन हो चुका है। इसी तरह से हमारी है कंट्रोल वी शॉर्ट की यूज़ होती है बेसिकली कोई भी डाटा पेस्ट करने के लिए। जो भी आपने कॉपी किया है उसे आप पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज एनी शीट, जो आपने एग्जैक्टिंग शीट जिस पर आप काम कर रहे हैं प्रेजेंट में, उस फाइल को आप क्लोज करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू शॉर्ट की यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये आपसे परमिशन भी लेगा कि आप फाइल को सेव करना चाहते हैं या नहीं। उसके बाद हम जिस शॉर्ट की के बारे में बात करेंगे वो है कंट्रोल एक्स। ये शॉर्ट की इसलिए यूज़ होती है, एक तो होता है कंट्रोल सी किसी चीज़ को कॉपी करना, एक होता है कंट्रोल एक्स किसी चीज़ को कट करना। बेसिकली कट करने से मुराद जो चीज़ आप वहाँ से कट कर लेंगे वो कट हो जाएगी जब आप कहीं पे पेस्ट करेंगे। किसी चीज़ को भी कट करने के लिए, सपोज किसी फाइल को, किसी फोल्डर को कट करने के लिए जो शॉर्ट की यूज़ होगी वो है कंट्रोल एक्स, और कंट्रोल वी की मदद से आप उसे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम जिस शॉर्ट की के बारे में बात करेंगे, दो इम्पोर्टेंट शॉर्ट कीज़ जो हमारी रेगुलर लाइफ में यूज़ हो सकती हैं, कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड। बेसिकली कंट्रोल वाई जो है वो होती है शॉर्ट की रीडू, कंट्रोल जेड अंडू की मदद से हम जो भी कुछ लिखते हैं कंट्रोल जेड की मदद से हम उसे ख़त्म कर सकते हैं, यानी कि पीछे वाले में जा सकते हैं जहां पर हम खाली शीट पे थे। लेकिन कंट्रोल वाई की मदद से हम जो चीज़ बैक कर चुके हैं अगेन से वहीं पर दोबारा से जा सकते हैं। जैसा कि मैंने ए लिखा उसे मैं कंट्रोल जेड की मदद से ख़त्म कर देता हूं, फिर अगेन से खाली शीट में आ जाता हूं। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं अगेन से वहीं पे आना चाहूं, मैं वाई लिखने की बजाय कंट्रोल वाई करूंगा तो वो रीडू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।